हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, हम निकल गए हैं सुबह सुबह घर से बाहर और घर से बाहर जाके घूम रहे हैं रोड रोड पे। तो देखिए, हमारे यहाँ का इतना अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग सुबह सुबह, बहुत ही प्यारा प्यारा मौसम है। तो देखिए, हम निकले हैं घर से और घर में थोड़ा देखो, आपको बताते हैं कि अंधेरा हो रहा है आज किचन में। बस हाल में लाइट चालू है, हाल में छोड़ के चले गए बच्चे। और अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे साड़ियों के फाल। तो घूम के आने के बाद मैंने 3 साड़ियों की फाल लगा के रेडी कर ली है। ये तीनों साड़ियों की फाल लगा के मैंने रेडी कर ली है। उसके बाद में अभी भी मतलब प्रॉपर उजाला नहीं हुआ है, अभी भी थोड़ा थोड़ा मतलब हुआ उजाला। तो यहाँ पे देखिए, ये साड़ियाँ हैं लेने देने के हिसाब से। अभी शादियाँ बहुत है तो लेके आए हैं मम्मी इतनी सारी साड़ियाँ। सब करने में ही जाएगा, ये लेने देने में चली जाएगा, क्योंकि शादियाँ बहुत है। तो लड़कियों की है तो भी देना पड़ता है, या घर पे कोई आता है तो उसमें गिफ्ट देना पड़ता है, तो देते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी भी मतलब मैंने 3 साड़ियों की फाल लगा ली है। उसके बाद भी अभी इस टाइप से उजाला हुआ है। तो इसे कहते हैं मेहनत। रात में भी उठ के मेहनत करने लग जाओ। कोई मेहनत का रंग आता है, मेहनत तो हमेशा अपना रंग दिखाती है, मेहनत तो मेहनत ही होती है। उसके बाद नहा धो के खाना बना के निकल जाती हूँ बुटीक पे, और वहाँ जाके नहीं, ये कुर्ता रेडी करना है, मेरे को बनाना है। इस कुर्ते को बनाऊंगी, इसके अलावा और भी कुछ सिलना है मेरे को, वो भी मैं सिलूँगा। और मतलब शाम को मेरे को 8 9 10 बज जाती है, फिर कल के लिए फिर कटिंगें करना रहती है। तो वो भी मैं घर पे ही करती हूँ, कपड़ों की कटिंग घर से ही करनी पड़ती है मेरे को, तो वो भी काम करना पड़ता है सारा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं मतलब ये कुर्ता रेडी कर रही हूँ। ये मेरे खुद के लिए बना रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे अभी पहनने में गर्मी के हिसाब से ठीक रहेगा ये, इसलिए ये मेरे खुद की ही बन के रेडी हो गया है। तो देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर मेहनत करना है और अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, तो स्ट्रांग बनाना है तो स्ट्रांग इस तरीके से बनाओ कि जिराफ अपने बच्चे को बनाती है। सुना होगा ना जिराफ का नाम। यहाँ पे मैं मेरा खुद का ब्लाउज़ भी बना रही हूँ। तो जिराफ जो रहता है ना, वो बच्चे को कठोर जगह पे जाके न जन्म देती है। ऐसी जगह जन्म देती है जहाँ पे बहुत कठोर पत्थर जैसी ज़मीन होती है। वहाँ जाके खड़ी खड़ी अपने बच्चे को जनती है। वो खड़े खड़े नीचे नहीं बैठती है। गाय भैंस तो नीचे बैठ जाती है, जिराफ कभी नीचे नहीं बैठती है। आपने सुना भी होगा और सर्च करके भी देख लेना। तो वो कभी नीचे बैठ के अपने बच्चे को नहीं जनती है, अपने बच्चे को वो खड़े खड़े जनती है। और जनने के बाद जैसे ही बच्चा उसके पेट से ज़मीन पे गिरता है, तो वो पीछे लात मारती है अपने बच्चे को, अपने अपने ही लात मारती है वो। और वो जब तक लात मारती है तब तक वो बच्चा खड़ा होके न चल नहीं देता है, क्योंकि वो एक माँ है, उसको पता है कि अगर मेरे बच्चे को अभी मैं लात मार के चलने मेरे बराबर चलने लायक नहीं बनाऊंगा, तो यहाँ जंगल में बहुत सारे शेर है, तो आके न शेर मेरे बच्चे को खा जाएगा। उस माँ को इतनी चिंता है, वो भी समझती है कि मेरा बच्चा छोटा है, लेकिन वो फिर भी लात मारती है और बच्चे को चलने पे मजबूर कर देती है। बच्चा खड़ा होकर उस माँ के आगे आगे चल देता है। तो वो माँ जहाँ जाती है, जहाँ बच्चा भी चल अपने पैरों पे चल के माँ के साथ चला जाता है, तो वो शेर के शिकार से बच जाता है। तो अगर आपको स्ट्रांग बनना है, ताकतवर बनना है, मजबूत बनना है, तो जिराफ से सीखो। जिराफ एक ऐसा जानवर है, ऐसा है, मतलब ऐसा एक बहुत बड़ा मिसाल है कि वो अपने बच्चे को कैसे स्ट्रांग बनाती है और किस टाइप से वो जनती है। उसकी हिस्ट्री पढ़ के देखोगे ना, तब पता चलेगा कि वास्तव में इंसान, अपन तो जानवर से गए हैं, जानवरों से भी गए हुए हैं। इतना मतलब उनके हाथ पाँव नहीं होने के बाद भी उनका दिमाग कितना कम चलता है, उसके बाद भी बच्चों में, जानवरों में इतना तो है कि मेरे बच्चे की रक्षा मुझे कैसे करना है, मेरे बच्चों को मैं कैसे मतलब इसको चलना है, इसको खड़ा होना है, इसको खाना है, दूध पीना है, जो भी है वो इतनी समझ तो उनमें भी है। तो अपन तो इंसान है ना, अपन क्यों नहीं हो सकते, अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते क्या? जब जिराफ से पैदा हुआ हुआ बच्चा एक 5 मिनट में लात मार मार के ना वो चलना सिखा देती है, तो अपन तो इतनी ज़िंदगी हो गई है ना, 30 35 40 के हो गए हैं, अभी भी अपन पाँव पे खड़े नहीं हो सकते क्या? कमाना नहीं सीख सकते क्या? सब सीख सकते हैं। तो देखिए, कुर्ता बन गया है, ब्लाउज़ बन गया है, और बचे हुए कपड़े के मैंने 2 रोटी कवर बना लिए, रोटी टिफ़िन में रखने के कवर भी बना लिए, और ये मेरा ब्लाउज़ भी बन गया है।
और ये वाली डिज़ाइन मेरे पास ब्लाउज़ में है भी नहीं, ये पहला ब्लाउज़ है इस डिज़ाइन का। तो ये मैं मेरे लिए कपड़े बहुत कम बनाती हूँ, बहुत ज़रूरी होता है तो ही खर्चा करती हूँ, वरना मैं चला लेती हूँ, दिखाती रहती हूँ। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसे ही टाइम बर्बाद मत करो, समय बर्बाद मत करो और अपने पाँव पे खड़ा हो। और मैं तो हर लेडीज़ से कहती हूँ कि क्या झाड़ू पोछा बर्तन में ही अपना समय निकाल रही हो, कुछ काम करो, कुछ भी करो, तुम्हारे अंदर जो हुनर है वो करो। तो देखिए ये कुर्ता मैं घर आके पहन के देख रही थी वाइट पेंट पे, तो अच्छा लग रहा था, मतलब प्रॉपर फिटिंग आई है। तो मैं मेरे खुद के कपड़े मैं मेरे ही बनाती हूँ तो अच्छा लगता है, मतलब मैं मेरे खुद के लिए बना लेती हूँ तो भी बढ़िया है, दूसरों के तो बनाती हूँ तो आप सबको पता ही है। और अभी बज गई रात की 10 और 10 बजे मेरे कपड़ों की कटिंग हो रही है। तो देखिए दोस्तों रात दिन मतलब आराम हराम समझो, आराम क्या है, क्या करना, आराम को हराम में छोड़ दो और अपने मेहनत करो। और मेहनत भी इतना, और मेहनत मैं अकेली नहीं करती हूँ, हमारे घर में हम दोनों मिलके करते हैं। दिन में ये भी बाहर काम करने जाते हैं, मैं भी दिन भर बाहर काम करती हूँ, उसके बाद शाम को आके न मिल के काम करते हैं हम। ऐसी बात नहीं, एक सब्ज़ी साफ़ करता है तो दूसरा खाना बनाता है। अगर मैं और कुछ काम करती हूँ तो ये भी दूसरा काम देख लेते हैं, तभी तो मैं घर से बाहर निकल पा रही हूँ, वरना मैं तो घर में ही रह जाती तुम्हारे जैसे झाड़ू पोछे में। तो झाड़ू पोछे करने मैं तो कहती हूँ कि मिल के काम कर लो और अपने पाँव पे खड़े हो जाओ और कमा के खाने की सोचो ऐसे। और जिराफ से एक बार मेरी बात मानो तो जिराफ की हिस्ट्री ज़रूर पढ़ लेना, जिराफ के बारे में ज़रूर सोच लेना कि वो वास्तव में ये बात मैंने गलत बताई है कि सही बताई है। तो देखिए यहाँ पे मैं ब्लाउज़ कटिंग करके रख लेती हूँ, उसके ये कल की तैयारी है मेरे, आज के जो दिन भर का काम हो गया है और ये कल का काम आज मैंने रेडी कर लिया है। और ये रेडी करने के बाद ही मैं सोऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को कपड़े सिलने हैं कल। तो देखिए ये मेरे खुद के लिए ही कटिंग करे हैं मैंने, 3 ब्लाउज़ कटिंग करे हैं। अब पता नहीं है कब नंबर आएगा सिलने का, कटिंग तो मैंने आज कर लिया है लेकिन सिलने का नंबर पता नहीं कब आएगा। बस तो देखिए फ्रेंड, जब भी टाइम मिलेगा तब मैं मेरे बनाऊँगा, फ्री टाइम में बनाती हूँ मैं मेरे, जबकि पहले मैं दूसरों के कपड़े सिल देती हूँ। कपड़े दूसरों के बनाना बहुत ज़रूरी रहता है, पहले टाइम पे दूसरों को देना पड़ता है, तो उनको मैं देती हूँ बना के, उसके बाद में मेरे बनाती हूँ टाइम मिले तो, नहीं तो जब टाइम मिलेगा जब बनाऊँगा। तो अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना। और मेरा काम हो चुका है, अब मैं इन सब अटाले को भर के रख लूँगा। ये कुछ पुराने ड्राफ्ट भी पड़े थे मेरे पास में। तो बाय फ्रेंड।